हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमें रिलेशन पूछा जा रहा है बेटा। यहाँ पे पता होना चाहिए हमें आईपी का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होती है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं सॉरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा बेटा। पी के लिए यहाँ पे एक ही बात है बेटा हमारे लिए ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये ई ए। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तीसरी चीज होती है बेटा हमारी ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है बेटा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा? अट्रैक्शन फील करता है बेटा। ठीक है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे समझिए, मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, तो ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लीजिए ए है, तो ये क्या करेगा? जो बॉन्ड के अंश दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। इस बात का ध्यान रखना है। अब रिलेशन की बात करते हैं बेटा ना। रिलेशन की बात करते हैं तो बेटा हमें सिंपल सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने का तरीका क्या होता है। जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी दे रखी हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दे रखी हो, तो सम ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर आप दो से डिवाइड कर दोगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगी उस एलिमेंट की। इस बात का बस ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है। क्या है बेटा? हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को दो से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही होगी। इस बात का ध्यान रखना है। और ये कौन से स्केल से आया बेटा हमारा? ऐसे बोल सकते हो कि ये होता है बेटा मेरा जो रिलेशन आता है ये कहाँ से आता है बेटा? मेरा मोलिकन स्केल से रिलेशन आ रहा होता है। किससे आ रहा होता है बेटा? मोलिकन स्केल से रिलेशन आ रहा होता है। तो मोलिकन स्केल का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने का, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, मोलिकन ने इस तरीके से डिफाइन की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कि ये अर्थमेटिक मीन होगी आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, तो ये चेक कर। अच्छा, हमें अब रिलेशन बताना है क्या होगा। जीरो करना है ना बेटा हमें टोटली। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ नहीं बेटा, उस साइड लेके मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। ये चेक करते हैं कौन सा होगा। कुछ नहीं, इसमें क्या किया बेटा मैंने? उस साइड लेके सारा कुछ। तो टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू तो आने को सेंस नहीं बनना बेटा। जीरो भी लगा दिया, इज इक्वल टू भी लगा दिया, तो वैसे इंकरेक्ट हो गया। ठीक है, टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है, माइनस एनर्जी पोटेंशियल सही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर टू। थर्ड में क्या कर दिया? टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर दिया। टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगा, टू टाइम्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। ये टू लगाया नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर टू परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।